वो नहीं रही, वो ख़त्म हो गई। तो हम वहाँ से एम्बुलेंस से उसको लेकर के इसी रास्ते से रात में 9 बजे लेके आए हैं। तो एम्बुलेंस जो है तो इसी रास्ते में हमको यहीं आधे रास्ते में छोड़ दिया है। अब जैसे हम बच्ची को उठा करके गोद में यहाँ से लेके चले हैं गांव के लिए, तो इसी नाले में हमारे बच्ची का लाश गिर के बहने लगा। नमस्कार। इसी रविवार हमारे देश ने 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इन 75 सालों में हमारे देश ने कई चुनौतियों का सामना किया और कई उपलब्धियां भी हासिल की। स्वतंत्रता दिवस पर पूरा देश तिरंगा झंडा लहरा रहा था और सभी आज़ादी के 75 साल होने का जश्न मना रहे थे। लेकिन एक सवाल उठता है कि आपके लिए आज़ादी के सही मायने क्या है? आपके लिए आज़ादी क्या है? आज भी हमारे देश में कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे ग्रामीण हैं जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। रोटी कपड़ा मकान के अलावा सड़क भी मूलभूत सुविधा में गिनी जाती है। लेकिन आज भी लोग सड़क के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आज भी उन्हें खराब सड़कों से आज़ादी नहीं मिली है। हमारी इस रिपोर्ट में हम दिखाएंगे रीवा जिले के फरेंदा गांव की सड़क का हाल। फरेंदा गांव का नाम सुनते ही शहीद दीपक सिंह का नाम भी जरूर याद आता होगा। आपको दिखाते हैं कि आखिर वीर जवान शहीद दीपक सिंह के गांव के लोग किस तरह सड़क के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है अगर कोई बीमार हो जाता है तो अस्पताल पहुंचना मुश्किल है। ना तो एम्बुलेंस आ सकती है और ना ही घर वाले मरीज को लेकर अस्पताल पहुंच पाते हैं। प्रकाश नाम है और श्रीवानजी अटरा गांव है, अटरा क्रमांक 2। और ये आज़ादी के 75 साल बाद भी जो आदमी की बेसिक ज़रूरत होती है, बिजली पानी और सड़क। बिजली पानी तो है, सड़क मेन रोड से 2 किलोमीटर दूर अछूता है। कैसे छूता है, शासन प्रशासन को उसकी जानकारी भी दी जाती है, कई बार दी गई है। कितनी दिक्कत होती है। अभी कोरोना काल में चलिए 2 साल तो स्कूल बंद है, बच्चे गिर जाते हैं इस नाले पे, बच्चे स्कूल जाते हैं भीगे हुए जाते हैं। मतलब किस तरह दिक्कत आती है। कोई आदमी अगर बीमार हो जाए तो मतलब ना कोई एम्बुलेंस आ सकती है, कहते हैं कि मतलब रोड तक लाइए, 2 किलोमीटर आदमी को उठा के ले जाना पड़ता है। और बारिश होने के बाद भी 3 से 4 महीने आवागमन का सही वो नहीं रहता है। अक्सर ग्रामीणों को दुर्घटना का डर लगा रहता था और हाल ही में एक दुर्घटना घटित भी हुई। गांव की एक मासूम बच्ची की मौत के बाद जब उसके पिता उसे घर लेकर वापस आ रहे थे तो खराब सड़क होने की वजह से एम्बुलेंस चालक ने उन्हें रास्ते में उतार दिया। अपनी बच्ची के मृत शरीर को लेकर एक पिता अपनी गोद में उठाकर घर की ओर चला तो कीचड़ और पानी की वजह से वहीं फिसल गया और बच्ची की बॉडी पानी में बहने लगी। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए रोते बिलखते हुए अपनी आपबीती बताते यह पिता ने यह कहा कि कई वर्षों से सड़क का यही हाल है। अपनी बेटी की लाश को बहता देख पिता का कलेजा फट गया था। रास्ता हमारा आप देख रहे हैं, इसी रास्ते में बारिश हुई जिसकी वजह से मैं लेट हो गया। मैं 5 तारीख को उसको ले जाके वहाँ एडमिट करा, पूरा उसका ट्रीटमेंट चला और 10 तारीख को भगवान जो है तो वो नहीं रही, वो ख़त्म हो गई। तो हम वहाँ से एम्बुलेंस से उसको लेकर के इसी रास्ते से रात में 9 बजे लेके आए हैं। तो एम्बुलेंस जो है तो इसी रास्ते में हमको यहीं आधे रास्ते में छोड़ दिया है। अब जैसे हम बच्ची को उठा करके गोद में यहाँ से लेके चले हैं गांव के लिए, तो इसी नाले में हमारे बच्ची का लाश गिर के बहने लगा। कितनी सारी समस्या बनी हुई लगातार? ये हम जब से जानने लायक हैं तब से यही समस्या बनी हुई है। शिकायतें आवेदन कहीं पे बात रखी सर, ये शिकायत आवेदन जो है तो हर मुख्यमंत्री से लेकर के विधानसभा अध्यक्ष, विधायक महोदय, सब कलेक्टर डीएम सबको पता है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जब विधानसभा लगता है, विधानसभा हमारा जो है तो देव तालाब लगता है। फरेंदा गांव इसलिए भी याद आता है क्योंकि इसी गांव के वीर सपूत दीपक सिंह गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से भिड़ंत में शहीद हो गए थे। जिस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहीद दीपक सिंह मार्ग बनवाने की घोषणा भी की, जिसमें करीब 1 किलोमीटर सड़क बनवाने की बात कही गई थी। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। ग्रामीणों ने कई बार अधिकारी कर्मचारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक सड़क बनवाने की मांग रखी, पर उनकी मांग को अनसुना कर दिया गया। तब जाकर ग्रामीणों ने सड़क बनवाने को लेकर एक अनोखा तरीका अपनाया। ग्रामीणों ने बेल के पत्ते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम लिखकर उसे उसी पानी में प्रवाहित किया और सड़क को जल्द से जल्द बनवाने की मांग की।
गांव की सड़क की ऐसी खस्ता हाल देखकर अब ग्रामीण पलायन भी करने लगे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि अब उनकी मंशा है कि बरसात और जब तक सड़क नहीं बन जाती वह गांव ना आए। और ये विगत कई वर्षों से दिक्कत है, कोई ऐसा नहीं है जब से हम जन्मे, हमारे दादा परदादा हर सब में यही दिक्कत है कि मतलब आज तक यहाँ पे बच्चे, छोटे बच्चे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं इसकी वजह से डर के मारे। और आज हमने जो है तो इसीलिए हमने बेलपत्र में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमने उनके नाम से प्रवाहित भी किया कि ये विकास की गंगा इस तरह से बह रही है। आपने देखा कि किस तरह ग्रामीण अपने गांव की सड़क से परेशान हैं और पलायन करने को मजबूर हैं। लगातार जिम्मेदारों से मांग करने के बाद भी कोई असर नहीं दिखा, इसलिए बेलपत्र में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नाम लिखकर उसे प्रवाहित करने का अनोखा तरीका अपनाया। प्रदेश सरकार विकास की गंगा बहाने की बात करती है। देश के स्वतंत्र होने पर तमाम उपलब्धियां गिनाई जाती हैं, लेकिन जरूरत है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की ओर भी नजर डाले और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गंगा बहाने का प्रयास करे, ताकि ग्रामीण जिस आस से उन्हें सत्ता की कुर्सी पर बैठाते हैं उनकी उस आस पर पानी ना फिरे। यह तस्वीर किसी एक गांव की नहीं, बल्कि कई ऐसे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां आजादी के इतने सालों बाद भी सड़कें नहीं बन पाई हैं।